प्यारे बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। अब अपने लेक्चर 2 में हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में। देखिए, सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी देखिए क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं जो किसी अदर फिजिकल यूनिट से ड्राइव नहीं की जाती हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं, ये एंगल से रिलेटेड होती हैं यूनिट्स। अब देखिए क्या होता है, इसमें सबसे पहले आता है रेडियन। रेडियन क्या होता है, अगर हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में क्या करें, एक आर्क के अलोंग एक थीटा एंगल क्रिएट करें, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रेडियन कहलाता है। इसे कैसे लिखेंगे, 1 रेडियन इज एन एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, सिंपली क्या कह रहा है, अगर एक आर रेडियस पे एक आर्क क्रिएट किया जाए, कि आर्क भी आपका क्या होगा, एक चीज़ याद रखना है, जो आपकी आर्क होगा ds, जो आर्क आप खींचेंगे वो आपके रेडियस के इक्वल होगी, तब जो एंगल क्रिएट होगा किसी सर्किल पे वो आपका क्या कहलाएगा, रेडियन कहलाएगा। अब बात करते हैं स्टे रेडियन की, इसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्या होता है, देखिए 1 स्टे रेडियन इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ स्फीयर बाय इट्स surface whose area is equal to the square of the radius of the sphere। अब देखिए ये हमारा क्या था, ये हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में एंगल क्रिएट किया गया था। अब यहाँ पर हमारा क्या चीज़ होगी, ये हमारी जो होगी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए हमने ये जो पूरी चीज़ हम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे होंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के लिए कर रहे होंगे। ये 2 डायमेंशनल के लिए था, ये 3 डायमेंशनल के लिए हो गया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक सॉलिड स्फीयर में, ठीक है, DA इसका ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, जिसे हमने बाहर निकाला है, समझिएगा, इमेजिन कीजिए। और ये क्या करेगा, एक सेंटर पे एक एंगल क्रिएट करेगा। अगर हम एक पार्ट बाहर निकाल लें, सोचिए आपके पास कोई गोल सेब है या कुछ भी है, उस पर आप चक्कू डालते हैं और उसको गोल घुमाकर एक शेप बाहर निकाल लेते हैं, तो आपके क्या होता है, सेंटर पे एक ठीक एंगल क्रिएट होता है, जो आपका क्या कहलाता है, स्टे रेडियन कहलाता है। तो स्टे रेडियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए एरिया कट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्फीयर अपॉन रेडियस स्क्वायर। देखिए इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डी ओम इक्वल्स टू DA अपॉन R स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होती है, स्टे रेडियन। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए अदर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ की अदर यूनिट्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं, लार्ज स्केल में हम बात कर सकते हैं और स्मॉल स्केल में हम बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर अ लार्ज मेजरमेंट। अगर लार्ज मेजरमेंट में बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारी सबसे पहले आती है। इसमें क्या होता है, देखिए द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सन और अर्थ के बीच में जो आपकी एवरेज डिस्टेंस होती है उसे आप क्या कहते हैं, 1 AU से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या कहलाती है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, देखिए 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। अप्रॉक्सीमेटली इसको लिया जाता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। अब अगली जो हमारी यूनिट है वो है हमारी लाइट ईयर। अब लाइट ईयर में क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन अ वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब देखिए वैक्यूम में कितने टाइम, 1 साल में लाइट ने जितना ट्रेवल किया वो हमारा क्या कहला रहा है, लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू 1 ईयर। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट हमको पता है कितना होता है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारे डे कितने हो गए एक साल में, 365 इंटू 24 इंटू 60 सेकेंड्स में हमने कन्वर्ट कर लिया। तो हमारी कितनी यूनिट आती है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू हो गया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब बात आती है अगली यूनिट की, ये होती है पार्सेक, पैरालेटिक सेकेंड्स। ठीक है, अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। देखिए क्या कहता है, अगर हम बात करते हैं सन और अर्थ के बीच में 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपके 1 सेकेंड में जितना एंगल क्रिएट करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका 1 पार्सेक कहलाता है। तो एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। नाउ 1 पार्सेक इक्वल्स टू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अपॉन 1 सेकेंड।
तो इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, देखिए 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, हमें पता है। अब सेकंड को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, देखिए रेडियन में। देखिए सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करने के जो मेथड्स है आपको 12th की मैथमेटिक्स में आपको ये ईजिली मिल जाएगा। तो इसको हम चेंज करते हैं 1/3600 इंटू पाई/180 रेडियन। तो इसकी वैल्यू आती है 3.1 इंटू 10⁻16। डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स मेजर इन पार्सेक। देखिए जो हमारी लार्जेस्ट मेजरिंग डिस्टेंस है वो पार्सेक होती है। तो स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो किस में मेजर करते हैं, पार्सेक में मेजर करते हैं। देखिए अब 1 लाइट ईयर को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए रिलेशन क्या आएगा, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब हम क्या करते हैं, देखिए 1 पार्सेक को ऐसे ही क्या करें, 1 लाइट ईयर से डिवाइड कर दें, तो हमारी यूनिट क्या निकल के आएगी, देखिए 3.28 लाइट ईयर। 1 पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में क्या रिलेशन आएगा, ऐसी 1 पार्सेक इक्वल्स टू 2.07 इंटू 10⁻5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन को कैसे ड्राइव करते हैं, जो आपके ड्राइव्ड डायमेंशंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।